जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 निर्जला एकादशी के व्रत महत्व, नियम, शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत कब रखना है और व्रत का पारण कब करना है, किस चीज से करना है। तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। निर्जला एकादशी का व्रत, जो कि यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे भीमशैनी एकादशी, पांडव एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत, इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। यह व्रत, जो भी इस व्रत को धारण करते हैं, तो उन सभी अधिक मास लगा करके 25 एकादशियों व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत, जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है, इसलिए इसका पुण्य फल भी अधिक माना गया है। जो वर्ष में कोई एकादशी नहीं कर पाए और केवल निर्जला एकादशी का व्रत ही करे, तो उन सभी एकादशियों व्रत का पुण्य फल उन्हें प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में, जो कि दिन रात्रि निर्जला रह करके इस व्रत को धारण किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत, जो कि 31 मई 2023 दिन बुधवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 30 मई 2023 दिन मंगलवार दोपहर 1:09 और एकादशी तिथि की समाप्ति, जो कि 31 मई 2023 दिन बुधवार दोपहर 1:47 पे। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 31 मई 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और एकादशी के व्रत में, जो कि 10वीं एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक नियमों का पालन करना चाहिए। तो 10वीं के दिन से ही व्रत में नियम का पालन किया जाता है। तो 10वें दिन के नियम का पालन, जो कि 30 मई 2023 दिन मंगलवार को सभी 10वीं नियमों का पालन करेंगे। और उस दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही 10वीं तिथि के दिन भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और फिर एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी का व्रत, जो कि सभी 31 मई को रखेंगे और व्रत का पारण, जो कि अगले दिन द्वादशी तिथि 1 जून 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा, वह समय सुबह 5:50 से सुबह 7:50 तक निर्जला एकादशी का व्रत का पारण, जो कि 1 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण, जो कि तिलेन पारणम, व्रत का पारण तिल से करना है। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी के व्रत में, जो कि इसमें अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। निर्जला एकादशी करने वाले को केवल अपवित्र अवस्था के आचमन के सिवा, जो कि बिंदु मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रकार उपयोग में ले लिया जाए तो उससे व्रत भंग हो जाता है। इस व्रत में, जो कि दृढ़ता पूर्वक नियमों के पालन के साथ साथ निर्जल उपवास करके द्वादशी को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए।
उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण और जल युक्त कलश आदि, मीठे शरबत का कलश आदि का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में जो कि बिना जल के रहना पड़ता है, बिना अन्न के रहना पड़ता है, और कुछ भक्त ऐसे हैं जिनसे कि निर्जला करना संभव ना हो, तो आप भगवान से प्रार्थना करके इस व्रत में जो कि गाय के दूध का प्रयोग करें और फल का प्रयोग करके व्रत को धारण कर सकते हैं। जिनके पास निर्जला रहने की क्षमता ना हो, वो आप गाय का दूध या फल आदि का सेवन करके व्रत को धारण करें। लेकिन जहाँ तक हो सके निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना चाहिए। आचमन के सिवा जल बिंदु मात्र भी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में दसवीं एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। व्रत के दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करें। नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। और भगवान विष्णु का जो कि एकादशी तिथि के दिन पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को विशेषकर जो कि जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं और भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करें, पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह भगवान विष्णु को जो कि काले तिल या सफेद तिल भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। नैवेद्य का भोग लगाने वक्त भी और भगवान के पूजन में जो कि तुलसी दल का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। दीपक जलानी चाहिए। अनेक प्रकार का नैवेद्य जो कि भगवान विष्णु को अर्पित करे। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाए। अभी गर्मी का मौसम है, तो जो भी ठंडी वस्तुएं हो, विशेष करके भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए। ऋतुफल आदि का भगवान विष्णु को भोग लगाएं। जो भी आपसे बन सके दूध से बने हुए वस्तु या फल आदि का अवश्य ही भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद फिर निर्जला एकादशी व्रत कथा को सुनना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करें। रात्रि में जहां तक हो सके जागरण करनी चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है, तो जहां तक हो सके जागरण करनी चाहिए। और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन जा करके फिर सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती करने के बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में जो कि जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। मीठा जल से भरा हुआ कलश आदि का दान करना चाहिए। गर्मी में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए। छतरी का, पंखा का, खड़ाऊ आदि का दान करना चाहिए। फल मिष्ठान आदि का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक बार पांडव जब साथ में बैठे थे तो बाहुभोजी भीमसेन व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता।
दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है, मुझे भूख लगता है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः ही सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसी से साल भर की एकादशी करने का समान पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण से इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं किया जाता है, इस दिन जो व्रतधारी हो उन्हें तो निर्जला व्रत रखना है और परिवार के सदस्यों को भी जो कि चावल आदि का प्रयोग बिल्कुल भी एकादशी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण करने से जो कि पाप का भागी माना जाता है और रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए एकादशी के दिन भूलकर भी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ जो कि जब भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और किसी भी कार्यों में जो कि सबसे पहले अपने कार्यों की सिद्धि के लिए भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उनसे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लेनी चाहिए। अगर आप कलश स्थापित करके भगवान का पूजन कर रहे हैं तो गणेश पूजन होने के बाद फिर कलश देवता का पूजन करना चाहिए। कलश में वरुण आदि देवताओं का आवाहन करना चाहिए। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि दस्तिपाल देवताओं का पूजन करना चाहिए। दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में पूजन हो तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापित करके पूजन नहीं कर पाते हैं, जिनके पास समय ना हो तो आप कम से कम भगवान विष्णु का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन कर ले, कथा श्रवण करे और भगवान की आरती करे, इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।